अचानक से हमारे रूम में इतनी ठंड कैसे लगने लगी? सैम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जब हवाएं चल रही हो तो बिना हैट पहने बाहर मत जाया करो। संभल कर। शायद मैं बीमार हो गया हूँ। एक सेकंड रुको, मैं अभी आई। ओह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कार्फ मैजिकल है या कोई और बात है? ये लो सैम, इसे पी लो, तुम्हें जल्द ही अच्छा लगेगा। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया सेव, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी डॉक्टर हो। मैं नहीं हूँ। मान भी लो सेव, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, एक असली डॉक्टर। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, भले ही मैं असल में डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पता है तुम्हारा सपना सच कैसे करना है। मेरे साथ आओ। आज हम एक डॉक्टर सेट बनाएंगे। हमें इन पार्ट्स की जरूरत नहीं है और अब इन आउटलाइंस के मुताबिक हम इस पेपर को मोड़ेंगे। चलो ऐसा ही हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो सेव? क्राफ्टिंग कर रही हूँ। अब तुम्हें क्या लगता है इससे क्या बनने वाला है सामी? मुझे पता है, तुम सूटकेस बना रही हो। हम वेकेशन पर जाने वाले हैं। ये वैसे तो ये केस है, लेकिन सूटकेस नहीं, ये डॉक्टर का बैग है। डॉक्टर सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जरूरत की चीजें इसमें रखते हैं। लेकिन डॉक्टर इसे अपने साथ कैसे रखेंगे? अच्छा सवाल है। ये रहा, इससे हैंडल बनाने वाले हैं। ये यहाँ लगेगा और ये इसलिए ताकि सभी को ये पता चल सके कि ये डॉक्टर का बैग है। डॉक्टर सैम पेशेंट की जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रुको सामी, ये अभी भी खाली है। चलो भी। डॉक्टर को सिजर की जरूरत होती है, जैसे कि अगर उन्हें किसी खरोच को कवर करने के लिए गॉज काटना हो तो यह काम आएगा और हम यही बना रहे हैं। इसमें मैं फिंगर रिंग बनाने वाली हूँ। मैं इसे शेप में रखने के लिए ग्लू से चिपकाऊंगी। हाँ, देखो सेव, मैंने तुम्हारा हाथ बना लिया। बहुत अच्छे सामी, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स की सिजर शार्प होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ कट लगाना होगा और यहाँ भी। और ये हो गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सिजर अलग ना हो। हम इसे एक साथ बांध देंगे। मुझे सही तरीका मालूम है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। ओह, सेव, क्या ये बहुत बोरिंग होने वाला है? क्या तुमने बोरिंग कहा? ठीक है, मैं इन सर्कल्स को यहाँ चिपका देती हूँ और तुम जो मर्जी चाहो इसमें बना सकते हो। एक स्माइली फेस। ओह, अब ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और क्यूट बना देता हूँ। ये मैं कमाल का हूँ। सेव, मेरी मदद करो। हिलना मत, काट देती हूँ। हो गया। हर डॉक्टर को पिंसर्स की जरूरत होती है, जैसे कि स्प्लिंटर्स को निकालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक डॉक्टर पिंसर्स की मदद से चीजों को पकड़ता है, इसलिए इसके एंड्स फ्लैट और शार्प होने चाहिए और इससे हमारा पिंसर ज्यादा नहीं फैलेगा। वाला। वाह, ये बहुत ही काम की चीज है सेव। जो भी हो, डॉक्टर को कभी कभी अच्छे चश्मे की भी जरूरत होती है, जिससे वो किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से देख सके। मैंने ग्लास के लिए पहले से ही आउटलाइंस बना लिए हैं। अब चलो उसमें होल करते हैं, नहीं तो डॉक्टर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये डॉक्टर सेट बहुत काम की चीज है सेव। सैम, तुम तो किसी भी चीज को इस्तेमाल में ला सकते हो। चश्मा बनकर तैयार है, क्यों ना तुम इसे पहन कर देखो। सेव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं अभी अभी कैक्टस से टकराया हूँ। मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? हमारी किस्मत अच्छी है, हमने पहले ही ये प्रिंसेस बना लिए हैं। ये कांटे निकालने में मदद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर्स को नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम एक मिनी नोटबुक बनाएंगे। ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ताकि ये डॉक्टर के लिए ज्यादा भारी ना हो। मैं यहाँ पर ग्लू लगाकर सारी चीजों को एक साथ चिपका देती हूँ और हो गया। नहीं, अभी नहीं, तुम डेकोरेशन को फिर से भूल गई। ओह, मेरी गलती है। कैसा हो अगर मैं इसे यहाँ पर लगा दूँ? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है। मैं शाम को दिन में 2 बार मीठा खाना प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। हे, वो वापस करो। सेव, ढकी ने पेज ले ली और अब वापस नहीं कर रहा। मुझे
बिना सलाह की दवाई खाना खतरनाक हो सकता है, ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स या डॉक्टर से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, समझे? और अब हम इन सारी पिल्स को ब्लिस्टर में डालेंगे। बोरिंग है, ये पिल्स कितनी बोरिंग है सियो। क्या तुम इन्हें सुंदर बना सकती हो? तुम्हें पता है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम इन्हें कलरफुल बनाएं? मैं डेकोरेशन लाया हूँ। बढ़िया, शुक्रिया सैम, ये यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अलग पिल। मुझे भूख लगी है, मुझे इस परेशानी से निपटने के लिए पिल दे दो। पिल्स वो इस पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक अच्छा लंच कर सकता है। अगर पेशेंट को बुखार है तो डॉक्टर को उसके लिए एक थर्मोमीटर की जरूरत होती है। इससे ही डॉक्टर को पता चलता है कि बुखार कितना तेज है। सामी, चलो तुम्हारा टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है। ओह नहीं, तुम्हारा टेम्परेचर तो बहुत कम है, हमें तुम्हें गर्माहट देनी होगी। रुको, नहीं सियो, रुको। क्या? हम स्लाइम्स का बॉडी टेम्परेचर तो इंसानों से कम होता है। ज्यादा टेम्परेचर होने पर पता है क्या होता है? हम मेल्ट हो जाते हैं। ओह, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी ठंडा होने में मदद करती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम गलती से मुझे पी ना लो। बिल्कुल भी नहीं। जब तक सैमी पहले जैसा हो रहा है, हम सिरिंज बना लेते हैं। डॉक्टर्स को इसकी जरूरत इंजेक्शन बनाने में पड़ती है। एक सिरिंज बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमें बस 2 पार्ट्स की जरूरत है और एक नीडल। ये बहुत पतली होनी चाहिए। तुम अब क्या बना रही हो सुज़ैन? सोचने की कोशिश करो सैमी, ये डॉक्टर्स की सबसे जरूरी चीज है। वाला, पकड़ना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे और भी काम करनी है। क्या तुम ठीक हो सैमी? अगर नहीं तो ये बैंडेज मदद कर सकती हैं। मैं बस इसे तुम्हारी चोट पर लगा देती हूँ, अगर है तो मैं इसे और सुंदर बना देती हूँ। हो गया, अपने पास बैंडेज रखना जरूरी है। मैं ठीक हूँ, मेरे रास्ते में बस थोड़ी सी टीनी टाइनी बम्प्स थे। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है। पेशेंट की ब्रीदिंग या उसकी हार्ट बीट सुनने के लिए डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है। इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये पार्ट थोड़ा लंबा होगा। और आखिर में, सैमी, क्या तुम यहाँ आओगे? मुझे कुछ चेक करना है। क्या इससे दर्द होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारी हार्ट बीट सुनूंगी। वो सैमी, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? बारबी, सॉरी, जाना होगा। सैमी, हमें तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा और उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसका नाम है टोनोमीटर। इस पार्ट को हमें हाथ पर लगाना होता है। ये इन्फ्लेट होता है। ये टोनोमीटर के 2 और सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट्स हैं। मुझ पर कैसे ट्राई कर सकती हो सियो? चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। 1 सेकंड रुकना। हाँ सैमी, हम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं हूँ डॉक्टर सैम। बस बहुत हुआ, ये बहुत टाइट हो गया है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। क्या तुम ऐसा करोगी? और अब तुम क्या कर रही हो सियो? ये अलग अलग तरह की चोट को ठीक करने वाला ऑइंटमेंट है। एक डॉक्टर के बैग में ये भी होना चाहिए। देखा, बिल्कुल असली ऑइंटमेंट ट्यूब की तरह लग रहा है। और मुझे ये मिला है और मुझे लगता है ये भी काम आ सकता है। बहुत बढ़िया सैमी, मुझे इसी की जरूरत थी। बस एक आखिरी चीज और हमारा ऑइंटमेंट तैयार है। दो, ये मुझे करने दो। ऐसे अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल। अब चलो थोड़ा सा तुम्हारे फोरहेड पर लगाते हैं। कल तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सैनिटाइजर, ये तुम्हारे हाथों को साफ रखता है। डॉक्टर्स पेशेंट को छूने या उनके पास जाने से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। हो गया, बस कुछ आइटम्स और बनाने हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने हाथ साफ करने होंगे। कॉटन अलग अलग मेडिकल चीजों के काम आ सकती है। इसकी मदद से डॉक्टर चोट को जर्म से बचा सकते हैं।
ओह, ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप कॉटन को अपनी आईब्रोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सामी। और डॉक्टर्स को खुद को बचाए रखना भी जरूरी होता है और पेशेंट्स को भी। मास्क जर्म्स को फैलने से रोकता है। तो डॉक्टर के बैग में आखिरी सामान जो होना चाहिए वो है मेडिकल मास्क। 2 लेयर वाला मास्क ज्यादा बेहतर है और इस तरह से ये अच्छे से फिट हो जाएगा। और मैं इलास्टिक ऐड करती हूँ इस तरह से और इस तरह से भी। और हमारा मास्क तैयार है। अब डॉक्टर सैम सभी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। ठीक है सामी, तुम्हारा डॉक्टर बैग तैयार है। वाह! डॉक्टर्स तो सुपर हीरोज होते हैं जिनको रोज ये सब अपने पास रखना पड़ता है। काश मेरे पास ज्यादा पेशेंट्स होते, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। ये क्या है? क्या हुआ? क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? तुमने सही कहा, मुझे बिना स्कार्फ पहने ग्रोसरीज लाने नहीं जाना चाहिए था। देखा, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। हाँ, वाह, शुक्रिया सामी, तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, अगर आप भी हेल्दी रहने के लिए सब करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे जल्द ही मिलते हैं। अब इंजेक्शन का समय हो गया है। नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों। यू टर्न कॉम्बो, ये फिर से जीत गया हमेशा की तरह। ठीक है, क्या बोर्ड गेम्स बोरिंग है, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, क्या किस्मत है, सही हाथों में है। पक पकाक पकाक पक पक पकाक। हे रॉजर, मजे कर रहे हो है ना? तुम खुशकिस्मत हो। मैं पहली बार इतना बोर हो रहा हूँ। सच में? कैसे? मेरे पास ना कोई नए खिलौने हैं, ना बोर्ड गेम्स। पहले के समय जब मैं बोर होता था, मेरे ग्रैंडपा और मैं वैकेमॉल खेला करते थे। क्या? तुम्हें मुझे ये मिस्टीरियस गेम दिखाना होगा। ठीक है, शायद हम इसे बना सकते हैं। हाँ, हम शहर के हर हिस्से को तबाह कर देंगे। ये क्या? सैमी, रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। हमें हमारे मोल्स के लिए 5 होल करने होंगे। क्या तुमने 5 कहा? ये बहुत सारे हैं। पता नहीं ये कहाँ से आई होंगी। रुको, क्या होगा अगर ये उल्टा हम पर हमला कर दे? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये डरावना है ना? लेकिन इसकी फिक्र मत करो। अच्छा होगा, ध्यान दें, होल्स बिल्कुल गोल होने चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। कंपास इस स्टेप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस तरह से हमने बना लिया। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं उनके हमले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, तुम स्लाइम से नहीं बच सकते, मोल कहीं के। ओह, बहुत खूब सैमी, हमें इसी की जरूरत थी। सैमी, मैं नहीं रुक सकता, मैं सब कुछ तोड़ना चाहता हूँ। मैं सबको तबाह करना चाहता हूँ। मुझे मोल की आत्मा ने काबू कर रखा है। मेरी मदद करो रॉजर। वो मुझे दो। अब हमें लीवर्स के लिए होल्स को मार्क करना होगा। इन्हें बिल्कुल बीच में बनाएं। ओह, क्या तुम मोल ट्रैप्स बना रहे हो? ये बढ़िया आइडिया है। तुम ये गलत कर रहे हो रॉजर, पता है? हे! यही इंतजार करना जब तक मेरा हो नहीं जाता। हाँ, वैसे रॉजर ऐसा कभी नहीं करता। ओह नहीं, उसे मोल ने काबू कर लिया है। आपको इस स्टेप पर बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों। हो गया। जितना सोचा था उससे अच्छा कटा है। हे सैम, बुरी मोल आत्मा, मैं कहता हूँ इसको छोड़ दो। चलो जाओ। यहाँ कोई मोल आत्मा नहीं है सैम, रुक जाओ। ये कैटी ने फिर से अपना कमाल दिखाया। हे, मुझे पता है ये क्या है। ये वेंडिंग मशीन है। मुझे एक ग्रेप सोडा देना प्लीज। यो, मेरा सोडा कहाँ है? कम से कम मेरे पैसे तो वापस करो। शांत हो जाओ दोस्त, नहीं तो तुम इसे तोड़ दोगे। ठीक है, मैं कुछ और ही पी लूंगा। ये हुई ना बात। अपनी सारी एनर्जी सही जगह लगाओ। ये क्या है? ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था, हमें कुछ जगह खुली भी छोड़नी होगी और बहुत ध्यान से करना होगा।
ओह चलो भी, क्या कोई घर ठीक कर रहा है? ये ब्लेंडर कमाल का है। यहाँ से चली जाओ रॉजर। सैमी, ये ब्लेंडर नहीं है, ये ड्रिल है। क्या? मुझे लगा ये ब्लेंडर है। तो फिर अब समझा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? ठीक है, अब सभी पीसेस को साथ में लगाने का समय है। सही कहा, मैं ले आया। ये लो रॉजर। रुको, क्या तुम्हें पता भी है ये गेम कैसा दिखेगा? बिल्कुल, ये रहा मेरा इस क्राफ्ट का ब्लूप्रिंट। देखो। हमारा क्राफ्ट ऐसा दिखेगा, सैम। हे, ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। इसकी फिक्र मत करो दोस्त, इसके लिए हम साथ में काम कर रहे हैं। चलो भी, तुम अगला पीस अटैच कर सकते हो। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, मुझे पता था मैं इसे खराब कर दूंगा। कोई बात नहीं सैम, हम इसे ठीक कर सकते हैं। देखा? तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। पिकनिक से बेहतर और क्या हो सकता है? चलो चलो, ये बहुत आसान है। कितना बेकार दिन है। सैमी, वापस आओ। तुम क्या कर रहे हो? हम इन स्टिक को अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह नहीं, मैं नहीं हार सकता, फिर से नहीं। कितनी बुरी किस्मत है। हाँ, क्या मैं जीत गया? क्या? फिर से? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, किसी न किसी को तो जीतना ही होगा, है ना? गुड लक लूजर्स। एक सेकंड रुको, मैं बहुत होशियार हूँ। तुम्हारे पीछे ये क्या है? हे, ये एक कार्ड है। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे? कौन? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, शायद मैंने ऐसा किया है। बाद में मिलते हैं। क्यों? वहीं रुक जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं, ये काम नहीं करेगा। हमें कोई मजबूत चीज चाहिए। हे, इसे मेरे लिए पकड़ना प्लीज। हाँ, ओह ठीक है। हाय, क्या तुमने इसे देखा है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो दोस्तों? सैमी, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, ठीक है। वैसे ये क्या है? ओह वाओ, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये डोमिनोज लीवर को और भी हैवी और बढ़िया लुक देंगे। इन सब चीजों में मेरी पसंद तो कमाल की है ना? हे, चीटर कहीं के, हमें हमारे डोमिनोज वापस करो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो दोस्तों? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस एक आम सा बिल्डर हूँ, समझ गए? ये उसकी तरह नहीं दिख रहा है। माफ करना सर, हमने आपको कोई और समझ लिया था। शुक्रिया टीवी रावा, मुझे इतना शानदार डिस्गाइज देने के लिए। क्यों? मेरी रूफ कहाँ गई? यहाँ क्या हुआ है? सैम! हे रॉजर, देखो मुझे क्या मिला। वो बढ़िया है सैमी, इससे शानदार पैडल्स बनेंगे। तुम्हें पता है, क्राफ्ट को और भी कंट्रोलेबल बनाने के लिए इसकी जरूरत थी। मैं इसी की बात कर रहा था। काफी बढ़िया है ना? होप होप होप। बढ़िया है, तो अब हमारा काम लगभग खत्म हो गया है ना? अभी नहीं, अभी और भी कुछ चीजें करनी बाकी हैं। मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ हो? इविल मोल्स? किटी 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 किटी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई मोल्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या ये शर्मीले हैं? वो तुमसे छुप रहे हैं। मैंने कहा था अभी काम खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, हम इस छोटी सी चीज के बिना इसे पूरा नहीं कर सकते। मुझे इसे असेंबल करने के लिए थोड़ा समय दो। पर ये क्या है? जाना पहचाना लग रहा है। इंतजार करो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा सैमी। याद रखना, सब्र रखना जरूरी है। मैं समझ गया। तुम्हें लगता है तुम एक बढ़िया सा वर्ड हाउस बना सकते हो? खैर, तो फिर चैलेंज मंजूर है। रुको, क्या? नहीं, ये बर्ड हाउस बिल्कुल भी नहीं है। सैमी, तुम फिर से कहाँ चले गए? क्या तुम देखने के लिए तैयार हो किसका बर्ड हाउस ज्यादा बेहतर है? देखो, मैं तो इसे शूज हाउस कहूँगा। एक सेकंड रुको, क्या ये मेरे शूज हैं? ये तुमने क्या किया सैम? हे, यहाँ से चले जाओ। देखा, सबको मेरा शूज स्लैश बर्ड हाउस पसंद आया। तुम भी मान लो। ठीक है सैम, तुम जीत गए। पर मैं बर्ड हाउस नहीं बना रहा था, मैं हमारे क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ बना रहा था। हो गया।
अब हम इस कार्डबोर्ड को ट्यूब की तरह रोल कर सकते हैं। हाँ, हे रुको, मुझे देखना बंद करो, मैं कोई बर्ड नहीं हूँ। ठीक है। वैसे भी मेरा यहाँ का काम खत्म होने वाला है। हो गया। अब हमारा हैमर भी बन गया। ओह, बढ़िया, बच कर रहना मोर। ओह नहीं, देखो, वो पास आ रहा है। उठो, भागो। रॉजर, एलियंस, वो कहीं भी हो सकते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम घबराए हुए लग रहे हो। ये लो, थोड़ा सा क्राफ्ट कर लो। वैसे तुम सही कह रहे हो, ये बहुत रिलैक्सिंग है। तो तुम क्या कहोगे? हाँ? यो सैमी, कैसे हो मेरे दोस्त? ये क्या? एलियन मोल। और तेज भागो सैम। हाँ? ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पता है। लो, इसे रख लो। तुम ये सब रख लो, बस मुझे छूना मत। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था सैमी। हाँ? मुझे माफ करना, तुम्हारे साथ प्रैंक करने का मौका मैं मिस नहीं करना चाहता था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रॉजर? शांत हो जाओ दोस्त, ये तो बस मजाक था। ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। वैसे भी अब तुम सबको तुम्हारी जगह पर रखने का समय हो गया है। मेरी मदद नहीं करोगे सैम? मुझे नहीं लगता, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। तो फिर क्यों ना तुम डिजाइन बना दो। अब ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। बूम! ये कमाल का लग रहा है ना? सिर्फ मत बताना कि मैंने क्राफ्टिंग के लिए उसके स्टिकर्स लिए हैं। ठीक है, पर सिर्फ तभी अगर तुम भी उसको नहीं बताओगे कि मैंने उसके सारे कार्डबोर्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। और ये बनकर कुछ ऐसा लगेगा। तैयार हो जाओ बड़ी, ये एलियंस काफी स्लिक है। खैर, मेरे जितने स्लीप नहीं होंगे। कबूम! सबको मार दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्राफ्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे सुपर फन और क्राफ्टी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरकार वो मिल गया। हे तुम वहीं पर रुक जाओ। मुझे भागना होगा। बाय बाय दोस्तों। वापिस आओ बदमाश। हाँ, और मुझे मेरी रूफ वापस करो। बस थोड़ा सा और। चलो चलो। हाँ, और ये फिर से तीसरी बार रॉजर जीतता है। जो भी हो, मैं इसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। कितना अजीब महसूस हो रहा है। क्या ये भूख है? वो यहाँ बहुत सारी कैंडी है। ग्रोइंग सैम के लिए काफी है। हाँ, ठीक है, तुम ज्यादा जानते हो दोस्त। नहीं, ये भूख नहीं है। वैसे रॉजर बहुत परेशान करता है। फिर से मैं थक गया हूँ। मुझे कुछ देर के लिए लेट जाना चाहिए। तुम लूजर हो सैमी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब जानते हैं मैं बेस्ट हूँ। क्या? नहीं, मैं लूजर नहीं हूँ। क्या हो रहा है रॉजर? मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। खैर, मैंने तुम्हें कहा था इतनी सारी स्वीट्स मत खाओ। तो बात नहीं है, मुझे तुमसे हारकर काफी बुरा लग रहा है। ओ, ये इमोशन जरूर एनवी है। एनवी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिंता मत करो, ये सबको कभी न कभी महसूस होता है। सबसे जरूरी है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि तुम मुझे अगली गेम में हरा सको। ये मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हें इमोशंस के बारे में बहुत पता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे पता है कौन मदद कर सकता है। ओह, सच में? और वो कहाँ है? चिंता मत करो सैमी, तुम मुझसे जल्द ही मिलोगे। तुम क्या कर रहे हो रॉजर? क्या इसमें कोई है?
पेशेंस सैमी, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कोई पेपर में रैप है। ओह, कितनी प्यारी स्क्वीशी है। सैमी देखो, ये बिंगो बोंगो है। मुझे दो, मैं भी इसे स्क्वीज करना चाहता हूँ। ये अब चलो देखते हैं बड़े ब्लाइंड बैगी में क्या है। वाओ, शानदार है। वाओ, क्या हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस है? ये बर्थडे हैट्स नहीं हैं, ये शानदार नेल्स हैं। देखो, अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ सैम। ये तुम्हारे इमोशंस को पता लगाने में मदद करेगा। और सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगा जॉय से, जो बहुत चीयरफुल और चार्मिंग है। अगली बारी किसकी है? ओह, ये एनवी है। ये प्यारी है ना, कितनी छोटी है। और अगली बारी है डिस्गस्ट की। वैसे ये मेरी पसंदीदा कैरेक्टर है। कितने सारे इमोशंस हैं और कितने अलग तरह के ब्लाइंड बैगीज हैं। हमें इन सबको खोलना होगा। रुको सैमी, इन्हें ऑर्डर से लगाने दो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे सब साथ में ही चाहिए। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। तुम और एंगर एक जैसे दिखते हो। और ये रही हमारी गेस्ट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है सैमी, राइली से मिलो। आखिरकार तुमसे मिलकर अच्छा लगा राइली। मेरा नाम सैम है। हेलो। ओह नहीं, राइली गिर गई। मेरा वो मतलब नहीं था ना। ये तुम्हारी गलती नहीं है सैमी। मुझे लगता है राइली अच्छी तरह से सोई नहीं है, लेकिन स्किन केयर बैगी इसमें मदद करेगी। अब इसमें क्या है? वाओ, कितनी शानदार चीजें हैं। चिंता मत करो राइली, डॉक्टर सैम तुम्हें ठीक कर देंगे। असिस्टेंट ट्वीजर्स। आपका कहा सर आंखों पर डॉक्टर। जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे भी बुरा है। असिस्टेंट, आगे क्या करना है? खैर, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है? आजकल असिस्टेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन ये रही मेरी ग्रैनी की सुपर डुपर ब्यूटी मास्क सीक्रेट रेसिपी। ग्रैनी, आपको सच में लगता है ये काम करेगा? Show me shadows, मैं विलेज का सबसे हॉट बैचलर हूँ। वाओ! मुझे सच में उस समय की याद आती है जब ग्रैनी मेरे स्किन केयर का ध्यान रखती थी। खैर, चलो इस फेमस ग्रैनी मास्क को टेस्ट करते हैं। क्या ये सच में इतना अच्छा है? ओह, इसका टेक्सचर मजेदार है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं राइली पर। अरे वाह, ये काम कर गया। देखो, ब्लैक हेड्स चले गए। ये बहुत चिपचिपा है, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। Ew! मुझे पता है ये कौन सा इमोशन है। ये डिस्गस्ट है। ये रहा तुम्हारे लिए सोप। डिस्गस्टिंग की बात करें, ये क्या है? ओह नहीं, ये तो मैं हूँ। चिंता मत करो राइली, हम तुम्हारे बाकी के दाग भी हटा देंगे। अब इसकी और जरूरत नहीं है। हाँ, हे, स्पंज कहाँ गया? हे, वुप्स, माफ करना, लेकिन मुझे ये राइली के लिए चाहिए। लो, रखो, सब ले लो। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन अपना काम जारी रखते हैं। और अब बाकी के बचे सोप को तुम्हारे चेहरे से हटा देते हैं। ये शावर सच में बहुत काम की चीज है। चलो मैं तुम्हारा चेहरा टॉवल से साफ कर देता हूँ। और ये हो गया। एक स्लाइम को कभी भी अच्छा स्पा डे नहीं मिल सकता। क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? लेट जाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छे से पता है तुम्हें कैसे आराम मिलेगा और तुम सारी परेशानियों को भूल जाओगे। तुम दोनों को आई पैचेस की जरूरत है और मसाज भी। ये हो गया। आई बैग्स हटा देते हैं। ओह, और मेरे पास सीक्रेट कैंडी पैचेस हैं। ये लो रॉजर, इसे राइली पर लगाओ। ठीक है, वैसे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। रॉजर, शायद ये रो रही है। मुझे देखने दो। ओह, ये सैडनेस है। ये रोने के लिए ही जानी जाती है, लेकिन ये मास्क भी बहुत मॉइस्चराइजिंग है। इसे ट्राई करते हैं। तो क्या ये काम किया? खैर, चलो देखते हैं। वाओ, जरा उसकी स्किन देखो, कितनी मॉइस्चराइज्ड लग रही है। इसका मतलब अब हम मेकअप कर सकते हैं।
आखिरकार ये मेरे मेकओवर का फेवरेट पार्ट है। अब वो कहाँ है? मैं हमेशा से चाहता था मेरी आईज भी ब्लू हो। ओ मेरे टीबी डाबा, तुम्हारा नेचुरल आई कलर तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन राइली के लिए ये लेंसेज बिल्कुल सही हैं। देखा, ये बढ़िया कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऑयली ग्लो को कम करने में मदद करेगा। वाह, नहीं, क्या ये स्वीट आई शैडो है? हर चीज में स्कैम है। हे, तुम पकड़े गए स्वीट टूथ। ये कैंडी खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये कलर्स राइली पर शानदार लगेंगे। मैंने सही कहा ना? यहाँ कम से कम एक कैंडी होनी चाहिए थी। वो ये एंग्री मस्कारा है। राइली, अब तुम्हारे आईलैशेस की बारी है। ओह, सैम हर समय ब्लश करता रहता है। काश मैं भी उसके जैसी होती। मुझे सुनाई दे रहा है कि किसी को मेरे ब्लश से जलन हो रही है। मैं मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया दोस्त, ये शेम इमोशन का ब्लश है। ये इस पर सूट करेगा। तुम जल्द ही सैम की तरह शानदार दिखोगी। गुदगुदी हो रही है। अब आउटफिट की बारी है रॉजर। इसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है। चलो देखते हैं इसमें राइली के लिए कौन सी आउटफिट है। वाओ, ये असली हॉकी यूनिफॉर्म है। बहुत बढ़िया। क्या? हे, मैं हमेशा से एक फेमस हॉकी प्लेयर बनना चाहता था। क्या तुम इसे ये हॉकी यूनिफॉर्म कह रहे थे? मैंने इससे भी अच्छी देखी है। मेरे स्केट्स इससे ज्यादा अच्छे हैं। मैं इसे बेहतर तरीके से पहन सकता था। हाँ, हे, हॉकी स्टिक कहाँ है? मैं इसमें माहिर हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी हॉकी स्टिक ले ली थी। राइली, अब मुझे पता चला कि मैं तुमसे जलता था। कोई बात नहीं, चलो साथ में खेलते हैं। क्या सच में? ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों दोस्त बन गए। हे, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के क्राफ्ट्स कैसे बनाएं? तो हमारे साथ बने रहें। सैमी, क्या तुमने सारी तैयारी कर ली? हाँ, ये लो पेपर, जैसा तुमने बोला था। शुक्रिया, लेकिन ड्राइंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सैमी? रॉजर को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कैसी ड्राइंग? क्या हमें सब कुछ शुरू से करना होगा? ले आया फिर से। ये पहले से तैयार है। तुम सच में स्लिक स्लाइम हो सैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी जल्दी कर दिया। मैं रीमैच करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए चलो क्राफ्ट बनाते हैं। हम आउटलाइन से शुरुआत करेंगे। ये करने में हमेशा मजा आता है। ओह, ये क्या है? क्या मार्कर खत्म हो गया है? घबराओ मत रॉजर, मेरे पास मार्कर का पूरा पैक है। देखता हूँ उसे ये कैसे मिलेगा। लेकिन मैंने यही रखे थे। लगता है तुमने कुछ गड़बड़ किया है रॉजर। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कुछ छिपा रहे हो, मुझे महसूस हो रहा है। चलो भी। हाँ, मैं जानता था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेचारा मेरा लिटिल स्लाइम हार्ट। क्या अब तुम ठीक हो? क्या? शायद। मैं गुस्सा नहीं था, बस मुझे कैंडी चाहिए थी। क्या? उसे मुझे दो। हे! शायद वो फिर से मुझसे जीत गया। ठीक है, बेस पैकेज तैयार है। और मैंने बाकी का आउटलाइन पहले ही कर लिए है। आगे क्या करना है? सारे क्राफ्ट में तुम्हारे फेवरेट पार्ट की बारी है। जाहिर सी बात है, कलर करना। ओह, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो रॉजर। सैम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये तो गलत है। एक मिनट रुको, क्या अब मुझे जलन हो रही है? मैं थोड़ा थक गया हूँ। हे रॉजर, क्या आज तुमने अपने हाथ साफ किए थे? ये कितने गंदे हैं। हाँ, मैंने क्यों कहा? उप्स, मैं भूल गया। ये बहुत शर्म की बात है। ओह नहीं, ये कलर्स। मैं समझ गया रॉजर, कलर्स हमारे इमोशंस पर असर करते हैं। अच्छा है, हमने लगभग सब कुछ कलर कर लिया है। फ्यू, मुझे टेप देना प्लीज। ये लो, देखो ये कितना
कितनी प्यारी है, मैंने जानबूझकर इसे चुना है। ये बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसमें हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इसकी जरूरत है। मुझे पता है हम आगे क्या करने वाले हैं। ये लो रॉजर। शुक्रिया दोस्त। मैं इसे चुटकियों में काट सकता हूँ। वाला। बढ़िया, अब चलो मेन कैरेक्टर बनाते हैं, रायली। इसे और मजेदार बनाने के लिए इसे स्क्विशी बनाते हैं। हमारे पास यहाँ बहुत सारा स्क्रैप पेपर है, चलो इसे इस्तेमाल करते हैं। ये काम नहीं कर रहा। हम अपने क्राफ्ट में और क्या भर सकते हैं? ये तुम्हारे पास क्या है? हाँ, हमें इसी की जरूरत है। स्टफिंग भर लेने के बाद हम और टेप लगाकर इसे बंद कर देंगे। अब ये बहुत प्यारी और स्क्विशी बन गई। और इसी तरह हमने एक बिंगो बोंगो पिल्लो बनाया है। हे रॉजर, मेरा काम बस हो ही गया। क्या तुम इसे ले सकते हो? ओह नहीं, मैं चिपक गया हूँ। बहुत बढ़िया सैमी, अब सब कुछ पैक करने का समय है। हे, मैं यहाँ हूँ। क्या सैमी, तुम इसके अंदर कैसे आ गए? चलो मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करता हूँ। क्या तुम ठीक हो दोस्त? हाँ, शुक्रिया। और अब हम अपनी सारी क्राफ्ट ब्लाइंड बैगेज में रखेंगे। और हर चीज याद से रखना बहुत जरूरी है ना? चलो इसे अच्छे से सील कर देते हैं। आखिर ब्लाइंड बैगेज का सबसे मजेदार पार्ट उन्हें खोलना ही तो होता है। ओह, मेरा भी एक इमेजिनरी दोस्त हुआ करता था। मुझे अभी याद आया। मुझे उसकी बहुत याद आती है। हे सैमी, क्या तुम मुझे वो नैपकिन दे सकते हो? मैं क्या सोच रहा था, इसे तुम ही रख लो दोस्त, मैं नया इस्तेमाल कर दूंगा। और इसे ऐसे किया जाता है। क्यों ना हम सब कुछ एक बार और चेक कर लें। राइली, मेरे इमोशंस को संभालने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मदद करके खुशी हुई। रॉजर, एक और राउंड खेलना चाहोगे? इस बार मैं जेलस नहीं होऊंगा, प्रॉमिस। अगर तुम हार भी जाओगे तब भी कोई बात नहीं। अपने इमोशंस को अपनाना और संभालना बहुत जरूरी होता है। मैं वादा करता हूँ हमेशा अपने इमोशंस पर ध्यान रखूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय। आज के क्राफ्ट में मजा आ गया। अगर आपको भी मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और आपसे जल्द ही मिलते हैं। मेरे दोस्त, मैं स्लाइम बियर्ड हूँ। 7 सीज में सबसे ताकतवर हूँ। खतरनाक से मॉन्स्टर भी मुझे देखकर डरते हैं। मैं अपनी वाइल्ड पायरेट की जिंदगी अपनी लॉयल बबल गन के साथ बिता रहा हूँ। ये मैप मुझे छिपे हुए जूस और डायमंड्स तक ले जाएगा। तेरे पर मामा स्लिम बोर्ड बहुत कूल थे। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हाय सामी, ये दिलचस्प लग रहा है। ये किस बारे में है? मैं पायरेट बनना चाहता हूँ। प्लीज, क्या मुझे एक शिप मिल सकती है? मेरे पास पैरेट भी है। इसका नाम ट्रैवर है। ओह, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पीछे आओ। चलो ट्रैवर। ठीक है सामी, हम समुद्र में नहीं जा सकते, लेकिन हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पायरेट आर्केड गेम बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता। सिउ, ये तो बस एक कार्डबोर्ड का पीस है। ओह, मैं अभी बनाना शुरू कर रही हूँ। तुम जल्दी ही पायरेट के जैसे जिंदगी जी रहे होगे। 7 सीज पर स्लाइम राज करेगा। मैं चाहती हूँ ये अच्छे से चिपक जाए। ये पायरेट प्रूफ होना चाहिए। ओह, ये बढ़िया है। ये अच्छा और मजबूत लग रहा है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो सामी? हाँ, मैं एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिउ, पायरेट लैंग्वेज। आइडिया तो दिलचस्प है। तो कैसा चल रहा है? शो मी टिम्बर्स। मैं माहिर हूँ।
मैं जल्दी ही सीख जाऊंगा। वो मुझे अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक असली पायरेट से बात कर रही हूँ और फ्रेम लगभग बन चुका है। थोड़ा सा और फिर हम मजेदार हिस्से पर पहुँच जाएंगे। ओह, मुझे और बताओ सेव, क्या ये एक मजेदार एडवेंचर है? हाँ बिल्कुल। शानदार। क्या तुम बता सकते हो कि हम इस बार क्या बना रहे हैं सैम? ओह, ये मुश्किल है। क्या तुम मुझे कोई क्लू दे सकती हो? ये वो है जिससे बूम की आवाज आती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये कैनन है? सही कहा, तुम समझ गए कैप्टन सैम। हर अच्छे पायरेट को इसकी जरूरत होती है। मेरा यकीन करो कि तुम सबसे अच्छे स्लाइम पायरेट बनोगे। हे, क्या तुमने ये सुना ट्रेवर? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। चलो पॉप्सिकल्स खाते हैं। एक मेरे लिए भी बचा देना सैमी। क्राफ्टिंग करके भूख लग जाती है। तुम्हें पता है पायरेट्स इसे हेल्म कहते हैं। एक बैड न्यूज है सेव, हमारे पॉप्सिकल्स खत्म हो गए। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। हे, क्या ये पॉप्सिकल्स रॉजर के थे? सुजन, मैं पायरेट हूँ, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम रॉजर को मत बताना कि ये मैंने किया। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ है। ये अच्छा लग रहा है। रुको, तुम बस इतना ही कर सकते हो। आर, आर, आर। ओह, क्या सब ठीक है सैम? सब ठीक है, मैं ट्रैवल को बस अपना कमाल दिखा रहा हूँ। जैसा तुम कहो। ऐसा लग रहा है ट्रेवर अपना कमाल दिखा रहा है। जब तक सैम उस मुश्किल सिचुएशन से डील कर रहा है तब तक मैं कैनन पूरी कर लेती हूँ। एक सवाल था, क्या पायरेट स्विम कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि समुद्र में रहने के लिए उन्हें स्विम करना आना चाहिए। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, मुझे गुड लक कहो। वी! सैम, क्या हुआ? शो बेचारा, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? दोस्तों, भूलना मत, हमेशा ग्लू गन का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करना। और ये स्टिक यहाँ लगाएंगे। चिंता मत करो सूजी, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे नहाना ही था, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खैर, ये तो अच्छी बात है। अब तुम एक साफ सुथरे पायरेट हो। ये हमारा कैनन माउंट होगा। इसमें सैम किसी भी शिप को आसानी से टारगेट कर पाएगा। मुझे कोई शिप्स नहीं दिख रही, लेकिन मुझे एक शानदार क्राफ्ट दिख रही है। बहुत कमाल की चीज है। शुक्रिया सामी, मुझे अच्छा लगता है जब तुम क्राफ्ट को लेकर एक्साइटेड होते हो। इसमें एक्साइटेड ना होने वाली कौन सी बात है? पायरेट होने पर आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं। बढ़िया है। तुम कितने अच्छे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं ट्रैवल के बारे में बात कर रहा था। अजीब है। तुम्हें खुद को मिरर में देखना चाहिए। सामी, ट्रेवर ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है। ट्रैवल, तुम पागल कहीं के, वापस आओ। सभी शानदार पायरेट को शिप की जरूरत होती है और सैमी भी उनमें से एक है। ये शिप सबसे शानदार होगी। मुझसे सैम का रिएक्शन देखने का इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन ये स्लाइम पायरेट के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें बस स्मॉल डिटेल्स की जरूरत है। और हाँ, वाला! ओह, सैमी आ गया। रुको, आराम से। वाओ, एंकर गिराओ। हेलो, तुम स्केटबोर्ड के साथ क्या कर रहे हो? शिप में रहने की तैयारी कर रहा हूँ। ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तुम्हें निराश करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ सैम, लेकिन स्केटबोर्ड रैम्स के लिए बने हैं, वेव्स के लिए नहीं। क्या अब मैं तुम्हें स्केटबोर्ड कैप्टन कहकर बुलाऊं? नहीं, फनी सेव, कॉमेडी तुम मुझ पर ही छोड़ दो प्लीज। शायद मुझे अपनी क्राफ्टिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। वैसे तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हटो रास्ते से, ये बहुत तेज चल रहा है। मदद करो। ओह माय फेटा, सैमी अच्छे से समुद्र में रहना सीख लो। तुम सही कह रही हो सूजी, मुझे आराम की जरूरत है। पायरेट शिप में क्रू मेंबर्स होना जरूरी है। हमें इसे लगाना होगा। मेरे ख्याल से इस स्टिक की मदद से क्रू स्टेबल रहेगा। हो गया। अभी के लिए ये एक अकेला पायरेट है, तो चलो उसके कुछ दोस्त बनाते हैं। और अब ये शिप पर चलाने के लिए तैयार है। ये हमारे पायरेट आर्केड गेम के टारगेट होंगे। देखो, ये गिर सकते हैं और फिर से खड़े हो सकते हैं। मैं अपने क्रू को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक ये तुम, ट्रैवल और रॉजर हैं। ओह वाह, मैंने ये नहीं सोचा था। तो तुम्हारा पहला शिपमेंट कौन है? वो सिर्फ एक ही है और जाहिर है आप बिल्कुल ट्रैवल हैं। अच्छा ठीक है, मुझे प्रमोशन की उम्मीद थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शिपमेट बनकर खुश हूँ सैमी। अब हमें शिप के लिए स्कल और क्रॉसबोन्स चाहिए। रुको, मुझे याद है वो अभी यही था। माफ करना सेव, मुझे ये थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। सैमी, तुम्हारा क्या मतलब है? हे ट्रेवर, वो ओह
ओह, ये मेरे काम की चीज है। शुक्रिया सैम। ये स्कल और क्रॉसबोन्स अच्छी लग रही है। हमारे पास फ्लैग है और मास्क भी। और ये क्रो की नेस्ट होगी। ट्रेवर एक पैरट है, कोई क्रो नहीं। नहीं, ये सिर्फ एक नाम है। ट्रेवर इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। चलो शिप पर सेल्स लगाते हैं। और ये हो गया। ये भी मुझे पसंद आया, लेकिन ये कैप्टन सैम को भी पसंद आना चाहिए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? Show me Timbers, ये शानदार है। अब हमारी गेम को डेकोरेट करने का समय है। ओह, आज का दिन शिप चलाने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ब्लू स्काई और व्हाइट फ्लफी क्लाउड्स, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तुमने सही कहा सियो, हम धूप सेक रहे हैं। सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। तुम्हें ज्यादा देर धूप में नहीं बैठना चाहिए। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सियो, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, लेकिन फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वुश। सामी, क्या तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही है? हाँ, फ्राइड चिकन जैसी स्मेल आ रही है। रुको, क्रावर? नहीं। हाँ? ओह क्रावर, अभी ना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओह शैतान ट्रेवर, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है ना? और स्नैप। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एक्वेटिक एडवेंचर पर हूँ। सारी फिशेस इसमें हैं। अब हम इसे आर्केड पर चिपका देंगे। अब उम्मीद करती हूँ हमारी बोट पानी पर तैर पाएगी। मैं नहीं चाहती ये डूब जाए। और ये वाटर क्रीचर्स का आखिरी पीस है। और शिप क्रू यहाँ लगेगा। हाँ, स्कल और बोन वाला फ्लैग लगाना मत भूलना। ये एक असली पायरेट की पहचान होती है। इसे यहाँ लगाएंगे। हमें कैनन बॉल्स के लिए भी जगह बनानी होगी। और ये तुम्हारे पास क्या है सामी? मुझे एक ट्रेजर मैप मिला है। हमारी तो किस्मत खुल गई। वाह, बहुत अच्छी खोज है। आज तो तुम्हारा दिन अच्छा है। तुम्हें पायरेट बने हुए एक दिन ही हुआ है और तुमने ट्रेजर मैप भी ढूंढ लिया। मुझे ट्रेजर ढूंढना होगा। हो सकता है शायद यहाँ। मैं जानती हूँ तुम पता लगा लोगे सैम, हार मत मानो। चिंता मत करो सियो, हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। ये हुई ना बात। जाओ सामी। मैंने जैसा सोचा था ये वैसे ही काम कर रहा है। हालांकि शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, मैं समझ गई। हमें कैनन चाहिए और उसे हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन मैं अभी भी कुछ मिस कर रही हूँ, है ना? ये रही। अब ये हुई ना बात। हमें कैनन बॉल भी मिल गई। इन्हें स्टोरेज में रख देती हूँ। मुझे पता है ट्रेजर कहाँ है सियो। ओह सैम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा सियो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक असली पायरेट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था सैम की फैमिली इतनी मजेदार है। सियो, मुझे ट्रेजर मिल गया। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। वो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने सारे गोल्ड कॉइन्स नहीं देखे। ये उससे भी शानदार है। ये चॉकलेट कॉइन्स हैं। ओह, तो ये बात है। और मैं इसे अपनी बेस्टी के साथ शेयर करूँगा, तुम्हारे साथ सियो। ओह शुक्रिया सामी। और सच कहूँ तो तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली ट्रेजर है। फिर मिलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं। ये बिल्कुल असली लग रहा है। वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे भूख लगी है। सैम, ये तुम थे? वाह, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। लो, तुम मेरा व्हाइट चॉकलेट बार खा सकते हो। ये भी कोई खाने की चीज है? अच्छा, तुम्हें ये पसंद नहीं है?
खैर मुझे पता है क्या करना है। ग्रीन एप्पल कैसा रहेगा? खा कर देखो सामी। यम, ये एप्पल स्वादिष्ट था सेव। चलो और पेपर फूड बनाते हैं। आइसक्रीम कैसी रहेगी? बढ़िया है, मुझे लगता है हम ऐसा कर सकते हैं। और तुम वो पहले ही ले आए जिसकी हमें जरूरत थी। हे, वो मेरी नई शेफ हैट थी। शायद अब मुझे मेरी पुरानी वाली ही पहननी पड़ेगी। थोड़ा हुआ। ओह, उदास मत हो, ये किसी अच्छे काम के लिए है। और ये सुपर कलरफुल आइसक्रीम कप होने वाला है। तो फिर मैं कुकिंग कर लेता हूँ। चलो देखते हैं तुम्हें मेरे सिग्नेचर मूव कैसे लगते हैं। ओह, मैं देखने का इंतजार कर रही हूँ। तो आइसक्रीम मेकिंग कैसा चल रहा है? हाँ, तैयार है। मैं इतना अच्छा शेफ हूँ कि मैंने गलती से croissant बना दिए। लेकिन हम आइसक्रीम बना रही हैं, शेफ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हाँ, ये सही लग रही है। क्या तुम मेरी थोड़ी और मदद कर सकती हो प्लीज? ठीक है। और अब आइसक्रीम बॉल बनाओ। हाँ, करते हैं। खैर, तुम क्या कहना चाहोगे शेफ? मैंने भी कुछ आइसक्रीम बॉल्स बनाई है। आओ, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। शुक्रिया। अब ये यहाँ लगाएंगे। हाँ, बहुत अच्छे। चलो टॉप पर थोड़े स्प्रिंकल्स ऐड करते हैं और एक टाइनी सिग्नेचर डेकोरेशन। वाह, ये खूबसूरत है। आइसक्रीम टेस्टी और स्वीट लग रही है। लो, तुम इसे ट्राई कर सकते हो सामी। अच्छी खुशबू है। साम, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई कम से कम नीचे तो मत गिराओ। किसने कहा मुझे पसंद नहीं आई? मैं सिर्फ मेन कोर्स से पहले डिजर्ट खाना चाहता था। तुमने सही कहा। बारबेक्यू के बारे में क्या ख्याल है? मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ? पहले हमें इसे कलर करना होगा। जरा रुको, मैं यहाँ सब कुछ ले आया। ओप्सी, मैं यमीनेस को ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकता। ये लो। नहीं नहीं, ये सही कलर नहीं है। ये बेहतर है। बढ़िया। तेज और तेज, सूजी। मेरा ध्यान मत भटकाओ। अच्छा होगा अपने चीफ के बिजनेस को संभालो, ठीक है? ठीक है। हाँ, लेकिन प्लीज जल्दी करो। ठीक है, ठीक है। खैर, ये बेहतर है ना? चलो इसे काट लें। हे, क्या हुआ? मेरा मैजिक कट काम क्यों नहीं कर रहा? छोटी सी मदद चाहिए। हाँ प्लीज, कुछ काम नहीं कर रहा। हमारा बारबेक्यू खतरे में है। ओह, घबराओ मत, मैं ये कर लूँगा। मैं इस बारबेक्यू को हरा दूंगा। क्या तुम प्लीज संभल कर रह सकते हो? मेरी जीत हुई। अब बाकी का काम मुझे ही करना होगा, हमेशा की तरह। इसका स्वाद अजीब है, मुझे ये पसंद नहीं आया। इसे अभी तक पकाया नहीं है। हमारे पास अभी ग्रिल तैयार नहीं है। मैंने आग जला दी, लेकिन ये ग्रिल के बिना काम नहीं करेगी। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, देखा? इसका मतलब हम कुकिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ तैयार है। चलो शेफ सैम के स्पेशल बारबेक्यू सीजनिंग मिक्स को इस्तेमाल करें, साथ ही इसमें एक्स्ट्रा कैंडी भी। खाना तैयार है। तुम ट्राई करना चाहोगे सामी? यम। थोड़ा स्वीट है, थोड़ा सॉल्टी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। हे बैली, क्या तुम भर गए हो? ओह, मेरे ख्याल से नहीं। स्नैक के बारे में क्या ख्याल है? हेल्दी वाले? हाँ, मैं थोड़े फ्रूट्स भी खाना चाहूँगा। मुझे उनमें से एक चाहिए और उनमें से भी एक प्लीज। सामी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से फ्रूट्स हैं? काश मुझे पता होता। ओह, आइडिया। ओह, ये तो एक कीवी है। सही कहा। और दूसरा वाला है। हे, क्या हुआ? ओह, समझ गया। मुझे दूसरा कलर चाहिए। ये कौन सा फ्रूट है? सेब? ये ड्रैगन फ्रूट है। अब ठीक है, चलो इन्हें स्लाइसेस में काटें। मुझे भी थोड़ा चाहिए। ये अभी तैयार नहीं हुआ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता इंतजार करो, ठीक है? मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे फ्रूट चाहिए। हाँ, ये क्या है? शाइनी, क्या ये कोई इयररिंग है? मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? ओह, मैग्नेट। ओप्स, क्या तुम ठीक हो सामी? ये तो सिर्फ एक मैग्नेट है, हमें इसके क्राफ्ट में जरूरत है। मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैं एक चीफ हूँ। ठीक है, तुम जो भी कहो।
सीक्रेट ये है कि किसी को भी मैग्नेट दिखना नहीं चाहिए। चलो इसे मार्कर से और भी बेहतर तरीके से कवर करें। ठीक है, अब इसे मुझे तो सियो। नहीं, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। ओह, ये और बेहतर है, मेरे लिए और बढ़िया है। वो क्या? ये बहुत बढ़िया है। देखा, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था। रुको रुको, मुझे ड्रैगन फ्रूट बनाने दो। लो देखो। वाह, ये बढ़िया बना है। ये रही नाइफ। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्रूट को सही तरीके से कैसे काटते हैं। शुरू करो चीफ। हो गया, आखिरकार। क्या तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है? ये फ्रूट्स बहुत स्वीट हैं। खैर, हम अपनी ड्रिंक खुद बना सकते हैं। ओह, क्या वो ग्रेप सोडा हो सकता है? ये मेरा फेवरेट। मुझे भी ये पसंद है। मुझे उम्मीद है ये स्वादिष्ट बनेगा। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी बनी है। सर देखो, ग्रेप्स आ रहे हैं। ओह, तुम इससे क्या करने वाले हो? हाँ, सोडा बनाऊंगा। बिल्कुल। चीफ के लाइफ में ऐसा समय कभी न कभी आता है जब उसे स्क्वीज करना पड़ता है। फूफसी, तुमने कुछ देखा तो नहीं है ना? ये लो ग्रेप सोडा। ओह वाओ, मुझे पता नहीं था कि इस तरह से सोडा बनाया जा सकता है। हाँ, ओह, मैं उम्मीद कर रहा था कि ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ये लो, इससे पहले मैं अपना मन बदल दूं। ये मेरा फेवरेट है। ओह, चिंता मत करो सामी, मैं वादा करती हूँ कि इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मुझे लगता है ये अटैच होगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। हाँ? सेव, एक छोटी सी मदद करोगे? शुक्रिया। ये रही मेरी स्टिकर कलेक्शन से छोटी डेकोरेशन। हाँ, लाइट्स किसने बंद कर दी? सेव, क्या ये तुमने किया? वाह, ये अच्छा बना है और ये छूने में भी अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी सामी? ये लो। ये ठंडा है। अब मुझे कुछ गर्म खाना है। 3 कोर्स डिनर के बारे में क्या ख्याल है? सुनने में अच्छा लग रहा है। कुकिंग में सबसे जरूरी चीज है फोकस। हर कोई इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाता जहां मैं हूँ। और हाँ, हमें नाकामयाबी में भी खुश रहना चाहिए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो तुम क्या बना रही हो? ये वैसे अभी ये पूरा नहीं हुआ है। मैं मदद करती हूँ। साथ मिलकर कुकिंग करने से काम जल्दी हो जाता है। और इसे काट ली। हो गया। हमें फिश को छोटे-छोटे पीसेस में काटना है ताकि खाने में आसानी हो, समझी? हाँ, चलो हम इसमें थोड़ी फिनिशिंग टचेस ऐड करते हैं। इससे हमारी क्राफ्ट और बेहतर हो जाएगी। मैं सबसे स्वादिष्ट पार्ट पर काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये अच्छा बनेगा। मुझे लगता है तुमने अच्छा बनाया है साम। और ये पीस यहाँ लगेगा। खैर, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करता हूँ। और मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो फिश के साथ जा सकता है। इसकी खुशबू अच्छी है। सेव, और ये रहे थोड़े मेरी आंट की रेसिपी से बनाए गए राइस। ठीक है, मैं अपना प्यारा स्पून ले आया। अब इन सब को ट्राई करने का समय है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी मम्मी बनाती है। अब मेरा पेट भर गया है। मुझे अब सोने की जरूरत है। हे सामी, रुको। तुम्हें कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद आई? मैं इन सभी को रेट देने वाला हूँ। आइसक्रीम 10, बारबेक्यू 10, फ्रूट 10, ग्रेप सोडा की बोतल को 10 और फिश डिश को 10। हाँ, सबको 10 पॉइंट्स मिले हैं। मुझे लगता है हम अच्छा खाना बनाते हैं डियर सूजी। हाँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी है। हाँ? लो, मैं तुम्हारी चीफ हार्ट वापस कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं। सेव,
तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नई वीडियो में मिलते हैं। बाय। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। शायद हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। ये पिंपल जा ही नहीं रहे हैं। तुम्हारी आईब्रोज भी कुछ ठीक नहीं है, जैसे मेरा चेहरा बिगड़ गया है। उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे स्किन केयर और मेकअप चाहिए। मेरी आईब्रोज देखो। तुम्हें मेरे पिंपल्स देखने चाहिए। मेरी मदद करो प्लीज। ये तो बहुत बुरा सपना था। ओह, ये क्या है? ये तो बिल्कुल मेरे सपनों वाली लड़कियों की तरह लग रही है। तो अब मेरे पास नया मिशन है। सामी, तुम कहाँ हो? लगता है खुद ही करना पड़ेगा। हाय सबको, आज हम हमारी पेपर डॉल बना रहे हैं। आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसके चेहरे को कॉटन पैड से साफ कर रहे हैं। ओह, देखा, ये हो गया। हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा ब्यूटी बैग काम आएगा। ये असली मेकअप होगा। हम इस कॉन्टूरिंग से शुरुआत करेंगे। चलो इसे उसके चेहरे पर लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। कुछ तो कमी है। आहा, क्या हम इसे तैयार करें? हमारे पास रंगों की बढ़िया सिलेक्शन है। ये तो एक रियल आई ओपनर है। ये लगाते हैं यहाँ। ये बहुत बहुत बेहतर है। चलो अब आईब्रोज पर बढ़ते हैं। हमें एक बढ़िया शेप चुननी होगी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक है। ये कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दोस्तों, आपको ये प्रोसेस पसंद आया तो लाइक करें। तो अब मेकअप की बारी है। अब आपको बस ब्राइट पैलेट और एक ब्रश की जरूरत है। मुझे पसंद है ये वाला शेड। ये मस्कारा आईलैशेस को वॉल्यूम देगा। एकदम से इफेक्ट आ गया। ये हमारी डॉल को सूट कर रही है। अगला स्टेप है ब्राइट लिपस्टिक। चलो रास्पबेरी शेड चुनते हैं। ओह, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरी तरफ से एक लाइक तो बनता है। ये खुश होकर ब्लश करने लगी। बहुत क्यूट है। ठीक है, अब इसके बालों को डाई करने का वक्त है। वाह, कितने सारे रंग हैं। मैं ब्राइट पिंक चुनूंगी। इसमें से कौन सा कलर बेस्ट है? ये लगता है उसे ये पसंद नहीं आया। ग्रीन कैसा है? बढ़िया। दोस्तों, अपना पसंदीदा रंग चुनें और आपकी डॉल को वो जरूर पसंद आएंगे। तो मेकअप हो गया। बाल और कपड़ों को भी अच्छे से रंग दिया, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज के बिना नहीं छोड़ूंगी, और वो है बढ़िया एक्सेसरीज। वूहू! मेरे पास हर तरह की एक्सेसरी की बढ़िया कलेक्शन है और मैं तुम्हारी उसे चुनने में मदद करूंगी। चलो इन क्यूट इयररिंग्स को ट्राई करते हैं और तुम्हारे बालों पर भी कुछ राइनस्टोन्स लगाते हैं। ये देखो, ये हमारा फाइनल लुक है। पहली डॉल तैयार है और अब हमारी अगली हीरोइन की बारी है। हमारे पास बहुत सारी डॉल्स हैं। अब हम किसे पेंट करें? ओह, ये सभी बहुत स्टाइलिश लग रही है। अभी मैं ये पिक्चर चुनती हूँ, पर बाद में हम इन सबको कलर करेंगे। बने रहें। इस बार हम मॉडल के बालों से शुरू करेंगे। चुन लीजिए पेंसिल्स या मार्कर्स। समझ गए, हमारी हीरोइंस को पेंसिल्स पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं। और अब चलो इसके फेस को पाउडर से ब्राइट करते हैं। अब एक और ब्राइट कलर लेना सही रहेगा।
क्यों ना उसकी आईलिड पर भी थोड़ा ब्लश लगाएं। उसे पसंद नहीं आया, मैं मजाक कर रही थी। वापस आओ। ओह, oops, हम इसकी आंखें, आईब्रोज और आई लैशेस लगाना तो भूल ही गए। बढ़िया है, काम जारी रखते हैं। ये कलर इसकी आंखों से मैच करता है। मैं इस बार कुछ अलग मेकअप ट्राई करना चाहती हूँ। मुझसे कौन सहमत है? और अब हम नकली आई लैशेस लगा सकते हैं। ओह, ये बहुत लंबी है। खैर, आई मेकअप पूरा हुआ। मुझे लिपस्टिक का कोरल शेड पसंद है। और अब एक्सेसरी के लिए मैं ये हार्ट वाला इयररिंग चुनूंगी। बाकी की एक्सेसरीज भी इसी कलेक्शन से हैं। मैंने उसके कपड़ों को भी रेड कलर किया है। वाह, मुझे रिजल्ट बहुत पसंद आया और डॉल को भी लुक पसंद आया। ठीक है, अब ओह, एक नई हीरोइन आ भी गई, बिल्कुल सही समय पर। चलो फेस प्रेप शुरू करते हैं। थोड़ा सा लेते हैं और चलो। मैं उसके बालों के लिए ब्राउन शेड चुनूंगी। मैं फाइनल लुक देखने के लिए उतावली हो रही हूँ। और ये आ गई आंखें। आहा, लग गई। मैंने इस शेप की आईब्रोज भी चुन ली है। ओह वाह, मेकअप के बारे में मेरी फेवरेट चीज है हमेशा कुछ नया ट्राई करना। बने रहे और रिजल्ट जरूर देखें। काश मेरा मेकअप भी पहली बार में इतना बढ़िया हो जाए। वाह, क्या आपने मेरा पेपर नेल सैलून देखा है? चैनल पर वीडियो डल चुकी है। अब हम इसका लिपस्टिक कलर चुनेंगे। आहा, आखिरी स्टेप है एक्सेसरीज को चुनना। हमने अभी तक बड़े इयररिंग्स नहीं चुने। शायद हमें ट्राई करना चाहिए। अगर कुछ मैच ना किया तो। आहा, वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। इस डॉल के साथ हम कुछ नया ट्राई करेंगे। टडा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो यहाँ कितनी चॉइसेस हैं। चलो व्हील को घुमाते हैं और सबसे पहले आया है कपड़े। मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हमने अभी तक सबसे पहले कपड़ों को कलर नहीं किया। और अब सेकंड आइटम, आंखों का कलर। ओह, ये वॉयलेट बहुत सुंदर है। तो चलो उसके बालों को डाई करते हैं। हमने अभी तक कौन सा कलर ट्राई नहीं किया? रेड, फिर शायद ग्रीन, ब्लू। बिंगो। ओह, इस बार एक्सेसरीज आई हैं। स्टाइलिस्ट सूजन ने चुन ली है। चलो जल्दी से तुम्हारा मेकअप कर देते हैं। वुश। और आखिर में आती है एक ब्राइट लिपस्टिक। अगर आपको रिजल्ट पसंद आया तो लाइक करें और मैं हीरोइन को चेंज करती हूँ। ओह हेलो, थोड़ी पेल लग रही है। शायद तुम्हें पहले कुछ खाना चाहिए। मुझे इसका हेयर स्टाइल पसंद है और एक नए हेयर कलर से ये और भी कूल लगेंगी। अब उसके आंखों के रंग को उसके बालों से मैच करते हैं। क्यों ना तुम अपनी एक्सेसरीज खुद चुनो। ठीक है, ये लगाते हैं। खैर, हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। मुझे रिजल्ट पसंद आया। और अब आखिरी ड्राइंग की बारी है। हेलो डार्लिंग, चलो तुम्हें तैयार करते हैं। मैं तुम्हारे बाल कौन से रंग के करूँ? सिरी, सोचो मैं क्या चुनता? हाँ? ओह, अच्छा आइडिया है, शुक्रिया। शाम को येलो बहुत पसंद है तो मैं यही ट्राई करूँगी। हम थोड़ा पिंक भी करेंगे।
चलो थोड़ी ब्राइट स्ट्रैंड्स बनाते हैं। इसके चेहरे पर ब्लश भी लगाते हैं। डॉल की आंखें 2 सफायर्स जैसी हैं और स्ट्रेट नीट आईब्रोज। अगला स्टेप है आई मेकअप। चलो शुरू करते हैं। ये लिपस्टिक पूरे लुक के साथ जाएगी। आईलाइनर से आंखों को वॉल्यूम दें और आखिरकार मैं उसके कपड़े पेंट करूंगी। काश मैं भी अपने आउटफिट को इतनी आसानी से कलर कर सकती। और आखिरकार हम एक्सेसरीज लगाएंगे। वुप्स, चलो चीजों को सही जगह पर लगाते हैं। आखिरी हीरोइन भी तैयार है। चलो इन्हें एक बार फिर से देखते हैं। क्या ये स्टाइल मुझ पर अच्छा लगेगा? क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए? हेयर स्टाइल बनाना आसान है और मेरे पास चोकर भी है। ओह, मुझे ये पसंद आया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सब हमारे आज के क्राफ्ट की वजह से है। ठीक है, मैं डेट पर जा रही हूँ। बाय। हाँ, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। खैर दोस्तों, हमें लाइक करें ताकि मैं अगली बार पार्टिसिपेट कर सकूं। बाय बाय।